नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव होना है, अब इसको लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। बता दें कि बिहार उपचुनाव में गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट के डुमरिया में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर खूब हमले किए। अपनी बहू दीपा मांझी को वोट देने की अपील भी की। साथ ही दावा किया कि इमामगंज में उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव भी जीत रही हैं। जितन राम मांझी ने कहा कि वो 9 साल में किए गए विकास कार्यों के दम पर अपनी बहू के लिए वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि वो इमामगंज में इतना सारा काम किए हैं कि उन्हें खुद उसके बारे में याद नहीं, लेकिन वो जहां भी जा रहे हैं जनता खुद उन्हें उनकी तारीफ किए गए विकास कामों को याद करा रही है। उन्होंने दावा किया कि इमामगंज की जनता उनके द्वारा किए गए विकास कार्य को देखकर दीपा मांझी को विजय बनाएंगी। वहीं इस मौके पर जितन राम मांझी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमले किए। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि बिहार में अपराधियों की दिवाली है और बिहार में कानून व्यवस्था का दिवाला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था। इस पर अब केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी उदाहरण देते हुए कहे कि जब सियार का पूंछ नहीं रहता है तो सारे लोग को कहता है कि पूंछ कटा दो। तेजस्वी ने कहा है कि अपराधियों की दिवाली है और कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया है बिहार में। देखिए, जब सियार का पूंछ नहीं रहता है ना तो सबको कहता है कि पूंछ कटा दो। तो अपने अपराधी तत्व के साथ रहे हैं, अपराध में विश्वास किए हैं, उनका पार्टी एक तरह से जमात है उसका। आज यहाँ जर जमीन पर किसका कब्जा है? सिरुकाज के जो जमीन मिले हैं उसका 70-80% पर कब्जा उन्हीं का है, इसलिए उल्टी बात बोलते हैं। तेजस्वी खुद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उनकी पार्टी आरजेडी अपराधियों की पार्टी है। बिहार में दलितों का जिस भी जमीन पर अवैध कब्जा है उसमें 70 से 80% कारनामे तेजस्वी यादव की पार्टी के लोगों को है। वहीं तेजस्वी यादव के पार्टी के लोगों का है। वहीं लालू प्रसाद यादव पर भी उन्होंने हमला किया। लालू यादव के धरती पर अत्याचार बढ़ाने वाले बयान पर जितन राम मांझी ने कहा, लालू जी आज कहे हैं कि धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। वो अत्याचार में जीते रहे हैं, अत्याचार किए हैं तो उनको अत्याचार दिख रहा है। गूगल साफ लगाइएगा लाल पीला तो सूझेगा साफ। वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जितन राम मांझी पर परिवारवाद का आरोप लगाया था। इस पर जितन राम मांझी ने उन पर भी निशाने पे ले लिया, उनको भी। प्रशांत किशोर आज बोल रहे हैं कि नेताओं के परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए वोट दें, पब्लिक को बोल रहे हैं। हम वो बोलते हैं लेकिन परिवार का परिभाषा उनको जानना चाहिए। वैसा परिवार नहीं जो लालू यादव जी का परिवार तेज प्रताप हुए, कहाँ कबड्डी खेल रहे थे और एमएलए मंत्री हो गए। तेजस्वी प्रसाद कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, हो गए मंत्री एमएलए। रोहिणी उनकी पुत्री सिंगापुर में रहने वाली आ गई, लड़ गई। उनके पुत्र सीबीसा वो कहाँ का कर्मठ कार्य करता रही। तो परिवारवाद उसको कहते हैं। हमारे परिवार का बात अभी कह चुके हैं हम। जिला परिषद के सदस्य रही है, एक कर्मठ लड़की है, हर तरह से व्यवहारिक है और वक्ता है, इसलिए इसको परिवार का रूप नहीं दिया जा सकता है, अपना योग्यता के बल पर इसको दिया गया है। साथ ही कहा कि प्रशांत किशोर को लालू परिवार का परिवारवाद का आरोप लगाना चाहिए। कहा कि तेज प्रताप कहाँ कबड्डी खेल रहे थे, कहाँ से आकर विधायक और मंत्री बन गए। तेजस्वी यादव कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, वहां से आकर वह विधायक और मंत्री बन गए। रोहिणी आचार्य कहाँ सिंगापुर में थी तो वहां से आकर चुनाव लड़ गई। मीसा भारती कहाँ की कर्मठ और संघर्षशील नेता रही हैं जो सांसद बन गई। परिवारवाद इसको कहते हैं। जहां तक दीपा मांझी की बात है तो वह जिला परिषद सदस्य रह चुकी है। दीपा पढ़ी लिखी है, शुरू से वह माता पिता की संस्था में साथ देकर हाथ बढ़ाया है। इमामगंज विधानसभा सीट पर दीपा मांझी से ज्यादा पढ़ा लिखा उम्मीदवार नहीं है, इस बात का दावा भी कर दिया जितन राम मांझी ने। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। अब इमामगंज सीट पर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।